हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर शिवम शुक्ला आज एक नए सेशन में नए विचारों के साथ आप सबके सामने। दोस्तों, टाइम जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। अगर टाइम के साथ हमने चलना सीख लिया, समय के साथ हमने चलना सीख लिया, तो हम निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। क्योंकि टाइम खुद टाइम का वेट नहीं करता। समय जो है खुद समय का इंतजार नहीं करता, वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हमको भी उसी तीव्रता के साथ, उसी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ते रहना है। सबको, हर व्यक्ति को, है ना, हर व्यक्ति को उतना ही टाइम मिला है, उतना ही समय मिला है। हर एक व्यक्ति को 24 घंटे ही मिले हैं, 84,600 सेकंड ही हर व्यक्ति को ईश्वर ने दिया है। उस समय को, उस टाइम को हम कैसे स्पेंड करें, कैसे चैनलाइज करें, वो हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। हम अपने टाइम को कैसे एक तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सकें। समय के साथ हम चलेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। चैलेंजेस आएंगी, विपत्तियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, और उनसे लड़ते रहो। टाइम से लड़ते रहो। समय के साथ, समय का चक्र बहुत तगड़ा होता है ना, समय का चक्र बहुत तगड़ा होता है। समय खुद वेट नहीं करता और समय चलता है। वो आपको इंतजार नहीं करना रहेगा, वो आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप आओ, उसको पकड़ो, उसके साथ चलो। नहीं, वो अपने हिसाब से चल रहा है। आपको उसे पकड़ना है, आपको उसे, और जिस दिन आप उसे पकड़ लोगे, आप उसके साथ भागने लगोगे, उस दिन आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप बहुत आगे चले जाओगे। कभी भी दोस्तों 84,600 सेकंड हर व्यक्ति को मिला है। उसी में सचिन तेंदुलकर हो गए, उसी में लता मंगेशकर हो गई, उसी में अब्दुल कलाम हो गए, है ना। उनको भी वही समय मिला था जो आज हमें और आपको मिल रहा है। पर हम कहाँ पे कम हैं, हमारी कमजोरियां कहाँ हैं, हम कहाँ पे अपने टाइम का स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे विचार, हमारे मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहे, हम अपने मन को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे, जिसके चलते हम पीछे हैं। तो हम भी उस टाइम को लें, उस टाइम के साथ चलें, उस टाइम के कदम से कदम मिला के चलें। निश्चित रूप से हम भी आने वाले समय में सक्सेस हो सकते हैं। आप जब भी कुछ करोगे तो लोग आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनकी जो सोच होगी वो नकारात्मक होगी, आपको रोक टोकेंगे। ये क्या कर रहा है भाई, इससे क्या फायदा है, क्या प्रॉफिट है, तू कहाँ जा रहा है, किस फील्ड में जा रहा है, नहीं ये तेरे लिए नहीं है, नथिंग, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बट मैं ये कहूँगा दोस्तों कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। सब कुछ संभव है, पर उसे संभव बनाना कैसे है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा चाहेंगे अपने समय को, अपने स्वयं की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए टाइम के साथ चलना पड़ेगा, टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम को चैनलाइज करना पड़ेगा। और जिस दिन हम उसके चैनलाइज कर लेंगे, टाइम को जान लेंगे कि टाइम किस गति से बढ़ रहा है, उस दिन हम भी उसी गति से बढ़ जाएंगे और सक्सेस हो जाएंगे। 52 पत्ते एक ताश में होते हैं और सबको बराबर बराबर बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में 8 बाजी जीत जाता है। उसको ये तकलीफ नहीं होती कि पत्ते कौन से आए हैं, उसको ये मालूम है कि खेलना कैसे। तो मित्रों, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपने समय को, अपने टाइम को, अपनी लाइफ को चेंज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो किस तरह हो। अनुभव, एक्सपीरियंस चैनलाइज करते रहो, निश्चित रूप से आप सफल होगे। थिंक रिजॉल्व द टाइम, हमेशा ऊंची सोच रखो, निश्चित रूप से सफल होगे। आपको लोग गालियां देंगे, आपको लोग ताना मारेंगे, लोग आपको गिराने की भरपूर कोशिश करेंगे मित्रों, है ना, भरपूर कोशिश करेंगे आपको गिराने की, आपको डुबोने की। पर आप हार मत मानो, लड़ते रहो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, निश्चित रूप से आपसे वादा कह के गारंटी कह सकता हूं कि जो लोग आपको गालियां देते थे, आपको ताना मारते रहेंगे, आपको बोलेंगे, आपको नकारात्मक गिराएंगे, सोचने में मजबूर करेंगे, तो उनकी तालियों का शोर ही एक दिन आप ऑटोमेटिक आप सक्सेस हो जाओगे। और वही लोग जो आपको ताना मार रहे थे, आपको गिराने की कोशिश, भरपूर कोशिश करते थे, वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। उनके गालियों का शोर ही तालियों में बदल जाएगा दोस्तों, उनके गालियों का शोर ही तालियों में बदल जाएगा। तो जब हमें सक्सेस होना है, चैनलाइज करना है, टाइम को स्पेंड करना है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो हमें नकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, गिराना चाह रहा है, हमें नीचा दिखाना चाह रहा है, उससे आप हट के अपने मन को एकाग्रचित करके हर किसी भी काम में मन लगाओ, निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाओगे।
मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि हमारा भाव जैसा होता है, सामने वाले का स्वरूप भी हमें उसी तरह दिखता है। एक चिड़िया कुछ गाना गा रही थी, तो एक साधु निकला। उस साधु को ये लगा कि ये चिड़िया राम सीता दशरथ गा रही है। उस साधु को लगा कि ये चिड़िया राम सीता दशरथ गा रही है। वहीं से एक व्यापारी निकला, उसने बोला नहीं साधु बाबा, ये राम सीता दशरथ नहीं गा रही है, ये कह रही है आलू प्याज अदरक। उस व्यापारी को लगा कि वो चिड़िया आलू प्याज अदरक गा रही है। कहते हैं उसी टाइम एक फकीर भी आए। उसने कहा क्या सुनते हो तुम लोग, ना तो ये राम सीता दशरथ कह रही है, ना आलू प्याज अदरक कह रही है, ये कह रही है सुभान ये कुदरत, सुभान ये कुदरत। और कहते हैं उसी समय एक पहलवान भाई साहब निकले, कहते हैं आप लोग गलत सुन रहे हो, वो ना तो राम सीता दशरथ कह रही है, ना आलू प्याज अदरक कह रही है, ना सुभान ये कुदरत कह रही है, वो कह रही है करो रोज कसरत। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारा भाव, हमारे विचार, हमारे मन ही हमको प्रेरित करते हैं कि हम किस ओर बढ़ें, किस ओर जाएं, कैसे अपने लाइफ को चेंज करें, स्पेंड करें, चैनलाइज करें, मोटिवेट करें कि हम तीव्र गति से आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुएं, बुलंदियों को छुएं। तो ये हमारा भाव, हमारा मन, हमारा विचार जैसा होगा हम उसी तरह सक्सेस होंगे। ऑलवेज यू स्पीक एट द लास्ट स्पीकर। आप हमेशा लास्ट में बोलो, लास्ट में। अगर आप कुछ लोगों के बीच में बैठे हो तो सबकी सुनो, सबकी सुनो, लास्ट में अपना विचार रखो, अपने भाव रखो। उससे आपको ये होगा कि आपको उन पहले व्यक्तियों का अनुभव प्राप्त होगा जो आपसे पहले वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। थॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सोच विचार कर ही जो काम किया जाता है वो काम हमेशा सक्सेस होता है, वो काम हमेशा सफल होता है। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। तो रास्ते हमें आवाज देते हैं, हमको सिर्फ अपना सफर जारी रखना है। लोग रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे, गालियां देंगे, मत रिएक्ट मत दो उनका, कोई रिएक्ट मत दो। उन्हें साइड में करते हुए तुम बढ़ते चले जाओ। निश्चित रूप से उनके गालियों का शोर ही तालियों में बदल जाएगा मित्रों। तो उनके गालियों का शोर तालियों में बदल देना है, उनको ये कहने में मजबूर कर देना है कि वाह यार क्या था, कहां से क्या हो गया, हमको भी सीखना है, हमको भी जानना है, हमको भी इसकी तरह बनना है। उस तरह निश्चित रूप से आप बनोगे। अपने आप को कभी कमजोर न समझो। हम स्वयं क्या हैं, किसी से कंपैरिजन मत करो। अपना स्वयं की आत्मा, अपना खुद को जानो कि हम क्या है। कंपैरिजन करना छोड़ दो। कंपैरिजन नहीं करोगे ना तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होगे। स्वयं को जानो कि हमारा मन किस में लगता है, हमारे विचार कहाँ हैं, हमारा मन किस ओर जाग रहा है, किस ओर भाग रहा है। निश्चित रूप से आप एक सक्सेस मैन के रूप में अपने आप को दूसरों के सामने रख पाओगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो तिनके तिनके से, बिंदु बिंदु से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हम मेहनत करते जाएंगे, संघर्ष करते जाएंगे, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, सब हट जाएंगी। जब आप लड़ोगे, उनसे प्रेरित होगे, उनसे तपोगे, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाओगे। मित्रों, मेरा कहने का उद्देश्य यह था कि टाइम बहुत कम हर व्यक्ति को मिलता है, और अगर उस टाइम को उसने अच्छे ढंग से अपने जीवन में अपना लिया है, टाइम के हिसाब से वो चल रहा है, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके सक्सेस होगा। और एक बिंदु पर वो पहुंचकर, श्रेष्ठतम बिंदु पर पहुंचकर अपने आप को सफल बनाने में, भरपूर प्रयास करने में सफल हो पाएगा। से नो टू डो बैड कंपनी, है ना। आप संगत जो है उसको अच्छी बना लो। संगत अच्छी होगी तो हमारी रंगत अच्छी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो संगत का असर हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें अच्छे लोगों का साथ करो, सफल लोगों के साथ बैठो,
अच्छे लोगों के बीच में बैठो तो वो अच्छा मार्गदर्शन देंगे, और गलत लोगों के बीच में आप बैठोगे तो निश्चित रूप से आप 6 मंथ के बाद भी गलत हो सकते हो, 1 ईयर के बाद भी गलत हो सकते हो, पर हो निश्चित जाओगे। और अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे हो जाओगे, है ना। तो हमें एक अच्छा बनना है। लोग सम्मान आपका नहीं आपकी पोजीशन का करते हैं। तो जब हमारी पोजीशन, हमारी पहचान, हमारा कार्य करने की शैली अच्छी हो जाएगी, हमारा भाव अच्छा हो जाएगा, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक लोग हमारी डिमांड करने लगेंगे। लोग हमको पूछेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, बैठेंगे, हमसे राय लेंगे, हमसे परामर्श लेंगे, हमसे अनुभव लेंगे, हमारा मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समय के हिसाब से चलना चाहिए, हमें समय को पकड़ के चलना है, हमें समय के साथ सक्सेस हो जाना है, ताकि वही लोग हमारे पास आए, बैठे। उसके लिए हमें पोजीशन अच्छी बनानी होगी, अपनी पोजीशन, अपनी काबिलियत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो फ्रेंड्स, यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। निश्चित रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखो। और मित्रों, जाते जाते बस मैं आप सबको यही कहूँगा कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पकड़ना है, उसके साथ चलना है और सफल हो जाना है, सक्सेस हो जाना है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्तियां निकल सकती हैं, होकर मायूस यूं ना इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो किस्मत को चेंज कर लेना है और समय को पकड़ के चलना है, तभी हम निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। इसी के साथ दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच आने में सॉरी, और विचार रखने में। बस आशा करता हूँ कि आप सब समय के साथ चलें, टाइम को पकड़ के चलें, और टाइम जब आप पकड़ लेंगे, टाइम के साथ चलेंगे, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाएंगे। और क्योंकि चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है उसी ने अपने लाइफ को चेंज किया है। तो हमको चैलेंजों से नहीं घबराना है, हमें चैलेंजों से नहीं डगमगाना है, लड़ते रहना है, क्योंकि तपना पड़ेगा, तपेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसी शब्दों के साथ थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।